प्राचीन हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे अपशगुन मानते थे। हवेली की ऊंची दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिससे हवेली और भी डरावनी लगती थी। रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में आत्माओं का वास है और रात के समय वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। राघव, अर्जुन, सविता और पायल 4 घनिष्ठ मित्र थे। वे हमेशा नई नई चुनौतियों को स्वीकार करते थे और रहस्यमय घटनाओं की पड़ताल करना उनका शौक था। एक दिन उन्होंने हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने रात का समय चुना क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि आत्माएं आधी रात को ही सक्रिय होती हैं। वे चारों तैयार होकर हवेली की ओर चल पड़े। रात के 12 बज चुके थे और चांदनी रात हवेली को और भी डरावनी बना रही थी। चारों मित्र हाथों में टॉर्च लिए हवेली के अंदर प्रवेश किए। अंदर का दृश्य भयानक था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। सविता की सांसें तेज हो गईं। क्या हमें सचमुच अंदर जाना चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। राघव ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, हम सब साथ हैं। अचानक हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज। अर्जुन ने कहा, शायद ये आवाजें हवेली की पुरानी दीवारों से आ रही हैं। लेकिन पायल ने कहा, मुझे नहीं लगता, ये आवाजें कुछ और ही हैं। चारों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक पियानो खुद ब खुद बजने लगा। सविता चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? अचानक एक भयानक साया हॉल के कोने से प्रकट हुआ। वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसका चेहरा विकृत और डरावना था। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहां? आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली का रहस्य क्या है। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां कोई रहस्य नहीं है, केवल मौत है। फिर अचानक आत्मा ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन की आंखों से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सविता और पायल ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें भी पकड़ लिया। तुम सब यहां से नहीं बच सकते, आत्मा ने क्रूरता से कहा। राघव ने अपनी टॉर्च को आत्मा की आंखों में मारा। आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई। जल्दी से बाहर निकलो, राघव चिल्लाया। चारों किसी तरह बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों फंसे हुए थे। आत्मा ने चारों तरफ से घेर लिया और बोली, अब तुम सब मेरी दुनिया में हो, यहां से कोई नहीं निकल सकता। अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। पायल रोते हुए बोली, हम कुछ तो कर सकते हैं। आत्मा ने अपनी कहानी बताई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति और बच्चों ने मुझे मार डाला और इस हवेली में दफना दिया। तब से मैं यहां भटक रही हूं अपनी मौत का बदला लेने के लिए। राघव ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब यहां से कभी नहीं निकल सकते। चारों ने एक आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। राघव ने पुरानी किताबों में से एक मंत्र पढ़ा, जिसे उन्होंने हवेली के पुस्तकालय में पाया था। मंत्र पढ़ते ही आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। अचानक दरवाजा खुल गया। चारों किसी तरह बाहर भागे। अर्जुन की हालत नाजुक थी, लेकिन वे उसे अस्पताल ले गए। गांव के लोगों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। किसी ने भी फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन क्या आत्मा वास्तव में चली गई थी? एक रात हवेली के पास एक व्यक्ति को एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख इस बात की गवाही थी कि आत्मा अभी भी वहीं थी, बदला लेने के लिए। हवेली की घटना के बाद से गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ था उस रात? क्या उन चारों ने हवेली का रहस्य जान लिया? परंतु राघव, अर्जुन, सविता और पायल ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। वे हमेशा चुपचाप रहने लगे और गांव से दूर रहने लगे। समय बीतता गया और एक नई पीढ़ी गांव में बड़ी होने लगी। नई पीढ़ी के युवाओं में एक जिज्ञासा थी
कि आखिर उस हवेली का रहस्य क्या था। उन्होंने राघव से बात करने की कोशिश की, परंतु राघव ने हमेशा उन्हें चेतावनी दी, हवेली के पास मत जाना, वह जगह शापित है। गांव के एक नौजवान अजय को यह चेतावनी मान्य नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों विक्रम, साक्षी और नील को अपनी योजना बताई। चारों ने रात के समय हवेली जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में अजय, विक्रम, साक्षी और नील हवेली के पास पहुंचे। हवेली अब भी वैसी ही थी जैसे पहले थी, टूटे खिड़कियां, ऊंची दीवारें और डरावना वातावरण। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही चारों अंदर गए, उन्हें हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक लगा। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्नीचर टूटे पड़े थे और हर तरफ अजीबोगरीब निशान थे। साक्षी ने कांपते हुए कहा, हम यहां क्या कर रहे हैं? हमें वापस चलना चाहिए। पर अजय ने कहा, नहीं, हम यहां सच जानने आए हैं और हमें सच जानकर ही लौटना चाहिए। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी निकली। उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। नील ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने एक झटके से बंद हो गए। तभी हवेली के अंदर से वही बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से भी विकृत और डरावना था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? आत्मा ने चिल्लाते हुए पूछा। अजय ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली का रहस्य क्या है। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां कोई रहस्य नहीं है, केवल मौत है। फिर अचानक आत्मा ने नील पर हमला कर दिया। नील की आंखों से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने अजय, विक्रम और साक्षी की ओर देखा। तुम लोग यहां से नहीं बच सकते, आत्मा ने क्रूरता से कहा। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति और बच्चों ने मुझे मार डाला और इस हवेली में दफना दिया। तब से मैं यहां भटक रही हूं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। आत्मा ने अपनी कहानी बताई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जिंदा जलाने की योजना बनाई और मेरे बच्चों ने उसका साथ दिया। मैं इस हवेली में जली और तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे शांति नहीं मिल रही। साक्षी ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब यहां से कभी नहीं निकल सकते। अजय ने कहा, हम आपकी आत्मा को शांति देंगे, हमें बस एक मौका दें। आत्मा ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी आत्मा को मुक्त करो, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। अजय और उसके दोस्तों ने आत्मा की मदद करने का वादा किया। उन्होंने पुरानी किताबों में आत्मा को मुक्त करने के मंत्रों की खोज शुरू की। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद उन्होंने एक मंत्र पाया जो आत्मा को शांति दिला सकता था। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखते हुए पीड़ा में बदलने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें कम हो गईं और वह शांति पाने लगी। अंततः आत्मा ने अजय और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और शांति की ओर बढ़ गई। आत्मा की शांति के बाद हवेली की भयावहता खत्म हो गई। अजय, विक्रम, साक्षी और नील सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव के लोगों ने हवेली को फिर से सजाया और अब वह एक ऐतिहासिक स्थल बन गई, जहां लोग उसकी प्राचीनता और आत्मा की कहानी सुनने आते हैं। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया नहीं मानते थे। वे जानते थे कि वहां एक आत्मा थी जिसने अपनी पीड़ा का अंत पाया था। राघव, अर्जुन, सविता और पायल भी अब इस सत्य को जानकर चैन की सांस ले सकते थे। क्या आत्मा वास्तव में शांति पा चुकी थी, या हवेली में अभी भी कुछ रहस्यमय था? यह सवाल गांव के लोगों के मन में हमेशा बना रहा, परंतु वे जानते थे कि अब हवेली एक सुरक्षित स्थान है जहां आत्मा ने अपनी मुक्ति पाई थी। गांव ने अपनी पुरानी यादों को संजोया और हवेली के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यह कहानी एक मिसाल बनी, जहां अजय और उसके दोस्तों ने साहस और दृढ़ता से आत्मा को शांति दिलाई। गांव की नई पीढ़ी अब हवेली के किस्सों से प्रेरित होती है और साहस की कहानियां सुनती है। वे जानते हैं कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।
हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन गांव की कहानियां और उसकी संस्कृति हमेशा जीवित रहेंगी। हवेली अब एक स्मारक बन चुकी थी, जो अतीत की भयानकता और वर्तमान की शांति का प्रतीक थी। गांव के लोग अब हवेली की कहानी को एक शिक्षा के रूप में देखते थे। यह कहानी उन्हें यह सिखाती थी कि अंधविश्वास और डर से बाहर आकर सच्चाई की खोज कैसे करनी चाहिए। अजय और उसके दोस्तों की साहसिक कहानी गांव में एक विरासत बन चुकी थी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और उन्हें सिखाती रही कि सच्चाई की खोज में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि हवेली अब एक शांत स्थान थी, लेकिन अतीत की छाया कभी-कभी लोगों के मन में आ जाती थी। उन्हें याद आता था कि कैसे एक आत्मा ने अपनी पीड़ा में गांव को दशकों तक डराया था। गांव के लोग अब नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और सच्चाई की खोज में कभी पीछे नहीं हटना होगा। हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। यह एक स्मारक थी जो अतीत की कहानियों को संजोए हुए थी और वर्तमान की शांति को बनाए रखती थी। यह कहानी अजय और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा की थी, जिन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई और गांव को भूतिया हवेली के डर से मुक्त किया। यह कहानी एक मिसाल बनी कि सच्चाई की खोज में साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। गांव अब विकास की राह पर था। हवेली की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और गांव के लोग इसे एक शिक्षा के रूप में देखते थे। वे जानते थे कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। गांव ने अपनी पुरानी यादों को संजोया और हवेली के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। ये कहानी एक मिसाल बनी, जहां अजय और उसके दोस्तों ने साहस और दृढ़ता से आत्मा को शांति दिलाई।